आत्माओं पर रिसर्च करने आई ये लड़की जब पंडित जी से आत्माओं के बारे में पूछ रही थी कि तभी अचानक पंडित जी के पैर रुक गए। जहां उन्हें पेड़ में कैद एक बच्ची की आत्मा बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। उन्हें रुका हुआ देख लड़की ने पूछा कि आप क्यों रुक गए। तब पंडित जी ने बताया कि मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जिसके बाद पंडित जी उस पेड़ के पास गए और वहां किए गए तंत्र को हटाकर उस कागज के टुकड़े और लड़की के साथ अपने लैब में आए, जहां उन्होंने उस आत्मा को कुछ प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया। जब पंडित जी ने आत्मा से उसके बारे में पूछा तब उसने बताया कि किस तरह उसके मामा ने लालच में आकर मेरे माँ बाप को अपने घर भोजन पर बुलाया और बंदूक दिखाकर उनसे जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। जिसके बाद उन्होंने मेरे माँ बाप को जान से मार दिया। जब हम दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तब मामा ने पीछे से गोली चला दी, जिससे मेरी जान चली गई और मेरी आत्मा विवश होकर यह सब देखती रही। गुरुजी, अब मुझे उनसे अपने माँ बाप का बदला लेना है। जब उससे उस पेड़ में कैद होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पंडित जी मेरे मरने के बाद जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर आई तो मैंने उन सभी को मारने का फैसला किया और उनके पास गई, जहां मैं उन्हें डराने धमकाने लगी। इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया। फिर उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से मुझे एक भोजपत्र के अंदर कैद कर लिया। जिसके बाद उन्होंने मुझे कील ठोककर हमेशा के लिए उस पेड़ में कैद कर दिया। अब आपको ही गुरुजी मेरी मदद करनी होगी उनसे अपने माँ बाप का बदला लेने में। तब पंडित जी ने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। कि तभी एक लड़की वहाँ आई जो उसी आत्मा की बहन थी। जैसे ही आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो वह बेहोश हो गई। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि ये पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए तुम उसके शरीर की मदद नहीं ले सकती हो। जिसके बाद पंडित जी ने उस आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर दिया और उसे उसकी बहन को देकर संभाल कर रखने को कहा। छोटी बच्ची हमेशा अपनी बहन से बातें किया करती थी, लेकिन एक दिन गलती से किसी ने उसे खराब बोतल समझकर बाहर फेंक दिया, जो एक कबाड़ी को मिल गई है। इधर बच्ची उस बोतल को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन जब कबाड़ी वाला उस बोतल को ठेले पर रखकर बेच रहा था तो उसकी आवाज सुनकर छोटी बच्ची बाहर आई और उस ठेले पर रखी बोतल को लेकर भाग गई। कबाड़ी वाले ने भी उसे नहीं रोका। इसके बाद आत्माओं पर रिसर्च कर रही लड़की उस बोतल और बच्ची के साथ पंडित जी के पास आई, जहां पंडित जी ने उस बच्ची को ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। उसके बाद जैसे ही पंडित जी ने बच्ची के माथे को छुआ तो वह बेहोश हो गई। फिर उन्होंने बोतल में कैद आत्मा को आजाद कर दिया, जिससे वह तुरंत अपनी बहन के शरीर में आ गई। पंडित जी उसे कुछ समझाते उससे पहले वह आत्मा गायब हो गई, जहां वह अपने कातिल मामा के पास आती है। जैसे ही आदमी ने अपनी भांजी की आत्मा को देखा तो वह डर गया और भागकर तांत्रिक द्वारा दिए गए ताबिज को अपने हाथों में ले लेता है, जिससे वह आत्मा अपने बहन के शरीर से निकल गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मामा ने बच्ची के सर पर वार कर दिया और वहां से भाग गया और खेतों में छिपकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। इधर चोट लगने की वजह से छोटी बच्ची अस्पताल में थी। तब पंडित जी ने दोनों को बताया कि आज तुम्हारे रिसर्च के चलते उस बच्ची की जान खतरे में है। इधर बच्ची का मामा फिर तांत्रिक के साथ मिलकर उस आत्मा की बहन को किडनैप करवा लेता है। जब ये बात लड़की को पता चली तो वह परेशान होने लगी। तब पंडित जी ने उसे रोक कर बताया कि अब वो तांत्रिक अघोरा वापस लौट आया है, जो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने में लगा है। अगर उसने अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली तो बच्ची को बचाना मुश्किल है, इसलिए अब तुम्हें सावधानी पूर्वक कोई कदम उठाना होगा। इसके बाद लड़की बच्ची को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन उन्होंने लड़की को भी बंधक बना लिया। इधर जब तांत्रिक अपने शक्तियों को प्राप्त करने में लगा था तब आत्मा ने वहां जाकर उसे रोक दिया, जिससे डरकर वह तांत्रिक भाग जाता है। इधर बच्ची का मामा लड़की को बंधक बनाकर जब बच्ची को मारने जा रहा था तब लड़की ने उन सभी को रोकना चाहा, लेकिन आदमी ने उस पर वार कर दिया और अपनी भांजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। कि तभी बच्ची के बहन की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, जिससे देख आदमी डरकर वहां से भागने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे मार दिया।